हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और अभी हम टेस्ट सीरीज जो चल रही है सीबीएसई 12th की, वो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स की हम टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। उसमें पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और आज हम बात करेंगे द कोल्ड वॉर के कुछ एमसीक्यूज़ की और उनको जानेंगे। तो पहला सवाल है कोल्ड वॉर से रिलेटेड आपका, द नॉन अलाइनमेंट एज द स्ट्रेटजी इवोल्व ड्यूरिंग। नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रेटजी कब आई थी वो किस पीरियड में थी, वो ये बताना है आपको। तो ऑप्शन दे रहा है आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन। और जो आपका डी ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन, कोल्ड वॉर। तो यस, इसका राइट आंसर क्या है आपका, डी है। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में क्या चल रहा था आपका, ये सब सिस्टम चल रहा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोल्ड वॉर हो जाएगा दोस्तों। कोल्ड वॉर के बाद में अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्ले द रोल ऑफ लीडर इन अ नेम। जो कुछ नाम दे रखा है कंट्री के, इनमें से कौन सी कंट्री ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था एज अ लीडर ऑफ नाम में। तो ऑप्शन आपको दे रखे यूएसए, यूसीएसआर, जर्मनी एंड इंडिया। इसका राइट आंसर इंडिया। इंडिया और इंडिया के साथ में घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया और इस प्रकार से पांच कंट्री ने मिलकर क्या बनाया था, आपका नाम बनाया था। नाम बना था आपका 1961 में बैंडबर्ग कॉन्फ्रेंस के बाद। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, 5 इसके फाउंडर मेंबर थे, इंडिया भी उनमें से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है आपका, नियो originated with the idea of economic development of newly independent nations. What is इन नियो, क्या था ये। तो ऑप्शन दे रहा है कि आपको इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, इवनिंग और ईव। ये एक्चुअली में जो नियो है आपका, ये इकोनॉमिक ऑर्डर था और इसका फुल फॉर्म में आप बता दूं मैं, जो नियो है इसका फुल फॉर्म है न्यू इकोनॉमिक न्यू इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम नियो में। और ये किससे रिलेटेड था, तो ये नाम ने ही काम किया था और बाद में वो इकोनॉमिक को लेकर काम कर रहा था, उसको कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की प्रिंसिपल ऑफ नेम। जो नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसका की प्रिंसिपल है वॉयलेंस नहीं, प्रोपोगेटिंग ऑफ टेररिज्म नहीं, अपोजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑन टीएस। एक्सेक्ट सही बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी आ जाएगा, क्योंकि की प्रिंसिपल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंड ऑफ वॉज द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की बिगिनिंग किसकी एंड के साथ हुई थी, तो ये ऑप्शन दे रखा है आपको, तो इसमें जाएगा सेकंड वर्ल्ड वॉर। दोस्तों जैसे ही आपका 1939 से लेके 1945 में आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर चला, और जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ उसके बाद आपकी किसी शुरू हो जाती है, कोल्ड वॉर की बिगिनिंग हो जाती है। थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू गैस सो मच डिस्ट्रक्शन एंड नेदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। मतलब कहने का ये है कि दोनों साइड में, मतलब यूएसए और यूएसएसआर की दोनों साइड में क्या थी, कैपेसिटी थी एक दूसरे के साथ रिटेलिएट करने की और अटैक करने की, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता, तो दोनों नहीं चाहते थे, कोई भी वॉर जैसा कदम उठाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू कम्युनिस्ट ब्लॉक। इनमें से कौन सी कम्युनिस्ट ब्लॉक को जो ब्लॉक बनाया था, देखो आपको दो ब्लॉक थे, एक आपका यूएसए वाला ब्लॉक था और एक आपका यूएसएसआर वाला था। जो यूएसए वाला था उसको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं और जो आपका रशिया वाला था उसको हम सोशलिस्ट कहते हैं। सोशलिस्ट ब्लॉक में कौन आता है, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ईस्ट एशिया और लास्ट है आपका ऑल ऑफ दी वर्ल्ड। इसमें ऑल ऑफ दी वो सब जो भी दे रखे, ईस्टर्न एशिया, सेंट्रल यूरोप, ईस्ट एशिया, ईस्टर्न यूरोप, ये सारे मिलके इसमें आते थे। हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वार्सो पैक्ट ऑल्सो नोन एज। तो वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस, सदर्न अलायंस, नॉर्थ अलायंस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों
Warsaw Pact, also known as Eastern